तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो वो गृहिणी होती है वो वहाँ से जाते हुए हेमनली ब्लड से बोलती है कि चोंगुआ जो है वो इस एरा से बिलोंग नहीं करती, तो इसीलिए कुछ सालों बाद एक पर्सन आएगा जो कि यहाँ पर आने के बाद चोंगुआ की मेमोरी को इरेज कर देगा। तो उस टाइम पर तुम्हारे पास में मौका होगा, जब चोंगुआ की जो मेमोरी है वो पूरी तरह से इरेज हो जाए, तो उस टाइम पर तुम उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ओल्ड वोमेन सेंचू। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो है ओनली ब्लड होती है वो चैनी से बोलती है कि लॉर्ड डाउजन जल्दी से मेरे साथ में साइन इन कर कर मुझे यहाँ पर इरेज कर दीजिए। चोंगुआ की एग्जिस्टेंस को बचाने का बस एक यही तरीका है, क्योंकि अगर एक बार वो फॉरबिडन कर्स जो है वो एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद जो चोंगुआ है उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और मैं उसकी जगह लेकर उसे रिप्लेस कर दूंगी। और आपने जितनी भी मेहनत अभी तक की है, आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आप चोंगुआ को बचाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मेरी कुर्बानी देनी होगी। तो इसीलिए लॉर्ड डाउजन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ पर इरेज कर दीजिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो हेवनली ब्लड से बोलता है कि हेवनली ब्लड, क्या सच में तुम उस लड़की के लिए अपनी जान देना चाहती हो जो कि तुम्हारे बारे में जानती ही नहीं है, उसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है। उसके लिए बस तुम एक आर्टिफैक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, और तुम उसके लिए यहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो। तो क्या तुम यहाँ पर सीरियस भी हो इस चीज़ के लिए? जो सुनते ही हेमनली ब्लड जो होती है वो चैनी को बताती है कि चोंगुआ के कॉन्सिस्टेंस के अंदर मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। चोंगुआ जो थी वो बचपन से ही अपनी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी, लेकिन इन द एंड उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आखिरी तक डटी रही, और इन द एंड उसने दोनों जो होली रियल्म के कल्टीवेटर थे उन्हें हरा दिया, जिसके बाद वो एंशिएंट वर्ल्ड की लॉर्ड बन गई। मैं मानती हूँ कि जो चोंगुआ है वो मेरी कॉन्सिस्टेंस के बारे में नहीं जानती है, और हमने एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी चोंगुआ मेरी मास्टर है, और अब मैं अपने किसी भी मास्टर की जान को नहीं लेना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं पूरी बात को समझ गया कि अभी तक यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी जो डेथ रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अगर अभी के टाइम पर चोंगुआ की बात की जाए तो जो चोंगुआ की कॉन्सियसनेस है वो ओरिजिनल कॉन्सियसनेस के बिल्कुल क्लोज है, और जल्दी ही वो अपनी ओरिजिनल कॉन्सियसनेस को पा लेगी। और चोंगुआ की कॉन्सियसनेस पावरफुल होने के कारण जो ये कॉन्सियसनेस वर्ल्ड है ये भी उसी के साथ में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इसीलिए छोटी मोटी स्पिरिचुअल पावर जो है वो अभी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जो सुनकर हेवनली ब्लड जो होती है वो शौक होते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर आप क्या करना चाह रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो हेवनली ब्लड से बोलता है कि जो डबल कर्स होता है ये एक फॉरबिडन स्पेल है, लेकिन ये इतना भी पावरफुल नहीं है कि इसके लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस होना पड़े। अगर मेरी आंखों के सामने एक छोटे से आर्टिफैक्ट को यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर फिर डाउजन के नाम को डिजर्व भी करूँगा? तुम्हें यहाँ पर इस डबल कर्स स्पेल की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस फॉरबिडन स्पेल को तुम्हारी बॉडी के ऊपर से हटा सकता हूँ, लेकिन याद रखना ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा, तो इसीलिए तुम्हें उस पेन को झेलना होगा। जो सुनकर हेवनली ब्लड जो होती है वो भी वहाँ पर रोने लगती है, और वो रोते हुए चैनी का शुक्रिया अदा बोल देती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो उसके आंसुओं को पूछते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए शुक्रिया अदा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉयल पर्सन होते हैं उन्हें हमेशा ही काइंडली ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगे हुए कर्स को हटा रहा हूँ। इस कर्स के हटने के बाद तुम्हें उसकी साइड में जाकर उसकी यहाँ पर मदद करनी होगी। और चैनी के इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि उस शैल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा लाइट जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चोंगुआ जो होती है वो जंग के लिए जा रही होती है, और वो चैनी से बोलती है कि मैंने यहाँ पर 3 वेंटियलम के कल्टीवेटरों को छोड़ दिया है, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वही तीनों उसे संभाल लेगी। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो चोंगुआ से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए किसी को भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर अपने साथ में जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए चोंगुआ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं सिटी के अंदर ही तुम्हारा इंतज़ार करूंगा जब तक कि तुम अपने एनिमी को हरा कर यहाँ पर नहीं आ जाती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चोंगुआ जो होती है वो चैनी के गले लग जाती है, और वो चैनी के गले लगते हुए उसे बोलती है कि मेरे जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ से ज़िंदा वापस लौट कर भी आ पाऊँगी या नहीं। इवन कि अगर मैं वहाँ पर जो है हेवनली ब्लड है उसे भी रीगेन कर लेती हूँ तो उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन लोगों को हरा दूँगी। तो इसीलिए अगर मुझे उस बैटल के दौरान कुछ हो जाता है तो यहाँ से तुम निकल जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगुआ से बोलता है कि चोंगुआ, जो ये हुआ आर्मी है उसे हमने बिल्कुल चुन चुन कर बनाया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये आर्मी इतनी आसानी से ही हार जाएगी? तुम्हें इस तरह की सोच को अपने माइंड के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही चौंगवा जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इस दिन का जो इंतज़ार है वो मैंने बहुत ही पिछले लंबे टाइम से किया है, तो इसीलिए हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज के बाद कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ भरी बातें नहीं करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब चौंगवा जो होती है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो, कोई भी आज आप पीछे नहीं हटेगा। हम अपने दुश्मन को आज जिंदा नहीं छोड़ने वाले, हम उन सभी को आज ही के आज ख़त्म करेंगे। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चीही माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस पूरी माउंटेन के ऊपर लावा ही लावा होता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चोंगवा जो होती है वो भी अपनी आर्मी के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है, और वहाँ पर आने के बाद वो अपने लोगों को वहाँ पर रुकने का ऑर्डर दे देती है। और अब चोंगवा जो होती है वो आगे ओरा को फील करते हुए अपने मन में सोचती है कि चोंगवा के मुताबिक यहाँ पर जो वे दोनों कुत्ते हैं वे बहुत ही बड़ी आर्मी को अपने साथ में लेकर आए हैं, ताकि वो हेवनली ब्लड को पूरी तरह से प्राप्त कर सके। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को ऑर्डर देना होगा कि वे अपनी बर्थ को यहाँ पर सील करें, ताकि हमारे बारे में उन लोगों को कम से कम टाइम में पता लग पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है उसे एकदम से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो होली रियलम के कल्टिवेटर का प्रेशर है। और इतना सोचते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी के सभी लोग जल्दी से पीछे हटो। और चोंगवा के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मोस्टर बीस्ट जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी। और अब हमें इस मोस्टर बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये मोस्टर बीस्ट कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट वर्ल्ड का एम्परर याशा है। और अब एम्परर याशा जो होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही जो चोंगवा की आर्मी होती है उसे जलाना स्टार्ट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि यहाँ पर जो है हेवनली ब्लड की न्यूज़ थी वो हम लोगों ने ही फैलाई थी, ताकि हम लोग तुम्हें यहाँ पर जाल में फंसा सके, और तुम्हें देखो तो तुम कैसे बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर हमारे जाल के अंदर फंस गई। सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी कि तुम हमारी इस चाल को भी नहीं समझ पाओगी, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे बचने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होने वाला। आज हम तुम्हें ख़त्म करने के बाद जो हेवनली ब्लड है उसके ऊपर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। जो सुनकर अब चोंगवा जो होती है वो उससे बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर मुझे क्यों यहाँ पर एक भी पर्सन दिखाई नहीं दिया, लेकिन आखिर तुम कौन हो? क्या तुम गार्डियन ऑफ द गेट हो, एम्परर जूमेन? और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये भी एंशिएंट वर्ल्ड का किंग एम्परर जूमेन है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से जो चैनी होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो होता है वो चैनी के हाथों को आकर पकड़ता है, जो देखकर चैनी जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर तीन लड़कियों को देखते हैं जो कि देखने में बिल्कुल जो चैन किंग, किन फैन और जो किंग जियान होती है उनके छोटे वर्जन लग रही होती है। और अब चैन किंग का जो छोटा वर्जन होता है वो चैनी से बोलता है कि 3 घंटे हो गए जब से आप खड़े हुए ही हो, आप यहाँ पर बैठ क्यों नहीं जाते? आगे ऐसा हो सकता है कि आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि अभी भी फाइट में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए अगर आप उनका यहाँ पर इसी तरह से खड़े होकर इंतज़ार करते रहोगे तो इस तरह से आप खुद भी बीमार हो जाओगे। और चैन किंग के छोटे वर्जन की बातों को सुनने के बाद जो चैन ही होता है वो उसे खांसते हुए बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर चोंगवा का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। जो सुनकर चैन किंग का जो छोटा वर्जन होता है वो चैन ही से बोलता है कि तो फिर आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप सिटी के अंदर वापस चलो तो वहाँ पर आप कुर्सी के ऊपर बैठकर आराम से चाय के मजे ले सकते हो। जो सुनकर चैन ही जो होता है वो उसे मना कर देता है। और अब चैनी जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि लो वो यहाँ पर आ गया। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब उस अटैक को देखते के साथ ही जो वे लिटिल लिटिल लड़कियाँ होती है वो चैनी के कपड़ों को पकड़ कर लटक जाती है, और जो किन फैन का छोटा वाला वर्जन होता है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि एनिमी ने अटैक कर दिया, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फायर के अंदर से निकल कर एक लड़की जो होती है वो बाहर आने लगती है, और वो बाहर आते हुए चैनी से बोलती है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को रीगेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, जिस कारण यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हेवनली आर्टिफैक्ट हेवनली ब्लड है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो हेवनली ब्लड से बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसे भी तुम सही टाइम पर ही आई हो, और अब तुम्हें पता ही है कि आगे तुम्हें क्या कहना है। जो सुनते के साथ ही हेवनली ब्लड जो होती है वो भी चैनी को शुक्रिया अदा बोलने के बाद फुल स्पीड में वहाँ से जो चोंग हुआ होती है उसकी तरफ निकल जाती है।
और अब हेमनली ब्लड को देखकर जो किंजियान का छोटे वाला वर्जन होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये ब्रदर कितना ज़्यादा हैंडसम था। जो सुनकर जो किन फैन का लिटिल वाला वर्जन होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि अपनी आंखों का इलाज कराओ, वो लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। और उनके इधर बोलते कि शादी अब चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उन लड़कियों से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते कि शादी जो तीनों होती है वे भी काफ़ी खुश हो जाती है और वे खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह, अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो हेमनली प्लेट के ऊपर आ जाता है, जो कि चोंगवा की तरफ जा रहा होता है। और वो माइंड टू माइंड कांटेक्ट करते हुए चैनी से बोलता है कि और मेजेस्टी मैं आपकी इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि कौन सी इंटेंशन को। जो सुनते ही हेमनली ब्लड जो होता है वो चैनी से बोलता है कि और मेजेस्टी आपने मेरी बॉडी के ऊपर जो फॉरबिडन स्पेल था उसे हटा दिया और अब आप मुझे चोंगवा के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए बोल रहे हैं, जिसके बाद वो हेमनली ब्लड की मास्टर बन जाएगी और उसकी यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से रीशेप हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसा कि आप पहले से ही जानते थे कि ये यहाँ पर एक ट्रैप है, तो फिर योर मैजेस्टी आपने जो चोंग हुआ थी उसे फाइट के लिए जाने की परमिशन क्यों दी? क्योंकि अगर मैं उसे आप यहाँ पर ही रोकते तो मैं उसके साथ में मर्ज होने के बाद इस पूरी की पूरी सिचुएशन को वैसे भी सही कर ही देती। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो हेमनली ब्लड को बताता है कि अगर रियलिटी की बात की जाए, चोंगवा जो थी वो होली रियलम के पिनेकल पर पहुंच गई थी और उसने इन दोनों के साथ में उस टाइम पर फाइट की थी, लेकिन ये उन दोनों से उस टाइम पर हार गई थी, जिस कारण इसकी जो मेंटेलिटी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसके माइंड के अंदर हर टाइम एक ही चीज़ रहती थी कि इसे यहाँ पर अपने एनिमी को ख़त्म करना है और अपने पेरेंट्स का बदला लेना है। देखो, मुझे जो कल्टीवेशन के लेवल होते हैं उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है मेंटेलिटी। अगर यहाँ पर चोंगवा की जो मेंटेलिटी है वो बेकार हो गई तो उससे इसके फ्यूचर पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी केवल अगर कॉन्सिस्टेंस को ही सही किया गया और इसकी मेंटेलिटी को सही नहीं किया गया तो इन द एंड इसका खुद के ही अंदर इसका इनर डीमन बन जाएगा। इसीलिए मैंने जो चोंगुआ है उसे इस बैटल के लिए जाने दिया, ताकि मैं चाहता था चोंगुआ जो है वो यहाँ पर अपने एनिमी को ख़त्म कर देने के बाद उसके दिल के अंदर जो नफरत है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दे। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ थी, यहाँ पर तुम खुद भी तो वो पर्सन हो जो कि यहाँ पर चाहते हो कि जो चोंगुआ है उसे यहाँ पर तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगे, तो तुम्हारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर चोंगुआ को अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बताने का। क्योंकि तुम इतने लंबे टाइम से केवल इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम्हें यहाँ पर जो चोंग हुआ है उसके साथ में फ़ाइट करने का मौका मिल सके, ताकि तुम उसके साथ में मिलकर अपने दुश्मनों को हराओ और जो चोंग हुआ है वो तुम्हारे बारे में जाने कि तुम उसके दोस्त हो। और चाहिए कि अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेमनली ब्लड जो होता है वो सीधे आकर चोंग हुआ की बॉडी से टकराता है, जिसका वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद जो जुमेन और जो याशा होते हैं उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे चोंगुआ की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मुझे सही नहीं लग रही। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जुमेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शो हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो हेमनली ब्लड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चोंगुआ होती है वो हेमनली ब्लड के साथ में फ्यूज हो चुकी होती है। और वो हेमनली ब्लड के साथ में मर्ज होने के बाद जो चोंगुआ होती है वो हेमनली ब्लड से बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये तुम हो, मैं जानती हूँ कि तुमने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हार्ड वर्क किया है, लेकिन अब टाइम आ चुका है हम दोनों का साथ में मिलकर फाइट करने का और इन लोगों को दिखाने का कि आखिर हम दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से चाइनीज के छोटे डिसाइबलों के छोटे वर्जनों के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठकर तरबूज को खा रहे होते हैं। और अब किन फैन की जो छोटे वाली वर्जन होती है वो चैनी से बोलती है कि सर जो लॉर्ड चोंग हुआ है वो यहाँ पर अपनी आर्मी के साथ में गई हुई है, लेकिन क्या वो ठीक होगी? क्योंकि मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाकी के जो दो छोटे वर्जन होते हैं उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि चोंगुआ कैसी होगी। जो सुनते के साथ ही चैन किंग का जो छोटा वर्जन होता है वो चैनी से बोलता है कि मुझे सिस्टर चोंगुआ के ऊपर पक्का है कि वो इस बैटल को जीत कर सेफली वापस ज़रूर आएगी। जो सुनते के साथ ही किंजियान का जो छोटे वाला वर्जन होता है वो चैनी से बोलती है कि जो सिस्टर चोंगुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है उन सभी का ध्यान जो सिस्टर चोंगुआ ही रखती है, उन्होंने ही हमें खाना दिया, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही सड़कों पे घूमा करते थे। लेकिन जो सिस्टर चोंगुआ है उन्होंने यहाँ पर हमें रहने के लिए घर दिया और अच्छा से अच्छा खाने के लिए भी दिया, इसीलिए मैं दुआ करती हूँ कि जो सिस्टर चोंगुआ है वो सेफली घर वापस आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपनी बुक को निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो उन लड़कियों से बोलता है कि तुम लड़कियों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब जो चोंग हुआ है वो आज के बाद किसी भी बैटल को नहीं हारने वाली।
और चैन ही की इतना बोलते ही हमारा व्यू चोंगुआ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो वहाँ पर निकल रहा होता है। जो देखने के बाद जो एम्परर याशा होता है वो बोलता है कि इसकी बॉडी के अंदर से जो स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रहा है वो तो होली रियलम के लेवल से भी ज्यादा ऊपर है। जो सुनकर जो एम्परर जुमेन होता है वो भी चोंगुआ की तरफ देखने लगता है और वो चोंगुआ की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यही जो रियल हेवनली ब्लड होता है उसकी पावर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुमने मेरी यांग यान सिटी को कैप्चर करने के बाद मेरी चोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन सभी की बॉडी के अंदर पॉइजन डालकर उन्हें यहाँ पर जानवरों की तरह ट्रीट किया। केवल इतना ही नहीं, एंसेंट वर्ल्ड के अंदर रहने वाले जो नॉर्मल लोग हैं तुमने उन सभी को भी नुकसान पहुंचाया है। तो इसीलिए एम्परर जूमेन और एम्परर याशा आज तुम दोनों को यहाँ पर मारना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को उन दोनों के ऊपर कर देती है। और हम देखते हैं कि चोंगवा के उस अटैक के कारण जमीन पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके जो होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम एम्परर याशा को देखते हैं जो कि चोंगवा के अटैक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम होली रियलम की केवल अर्ली स्टेज पर हो और जो हेवनली ब्लड है उसने केवल तुम्हें थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर पावर दी है। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये छोटी सी पावर अगर तुम्हें यहाँ पर मिल चुकी है तो तुम हम दोनों के साथ में यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए क्वालिफाई हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हवा का एक काफ़ी बड़ा टोर्नेडो बना देता है। और जैसे ही वो टोर्नेडो वहाँ पर ख़त्म होता है तो हम देखते हैं कि जो एम्परर याशा होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़े और ख़तरनाक ड्रैगन के अंदर चेंज हो चुका होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एम्परर जुमेन होता है वो भी आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चोंगवा से बोलता है कि मैं ओरिजिनली यहाँ पर जो तुम्हारा ब्लड है उसका यूज करने वाला था ताकि मैं उस लास्ट सील को हटा सकूँ जो कि तुम्हारे फादर ने लगाई थी। लेकिन अब तो जो हेवनली ब्लड है वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है, तो इसीलिए अब जो चीज़ें है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गई है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एम्परर जुमेन होता है वो भी एक अजीब से क्रिएचर में बदल चुका होता है। और उस क्रिएचर में बदल जाने के बाद अब एम्परर जुमेन जो होता है वो चोंगुआ से बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है क्योंकि तुम्हारे जीने का अब कोई भी फायदा नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब चोंगुआ जो होती है वो अपनी चुटकी को बजाते हुए उनसे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगे, लेकिन तुम्हें देखो तो तुम तो यहाँ पर बस छोटे छोटे से कीड़े हो जिन्हें मसलना मेरे लिए बस चुटकी का काम है। मैं मानती हूँ कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे मारने के लिए एक अच्छे प्लान को बनाया था और अगर बात तुम्हारे साथ में यहाँ पर कंप्लीट करने की होती तो पहले मैं तुम दोनों के साथ में कंप्लीट करने के लिए सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अलग है। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हेवनली ब्लड चलो ये दोनों साथ में मिलकर इन्हें ख़त्म करते हैं। और चोंगवा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल फायर जो होती है वो निकलने लगती है। और उसी के साथ में अब हम देखते हैं कि आसमान को चीरते हुए एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो भी ज़मीन की तरफ आने लगती है। जिसे देखने के बाद तो जो एम्परर याशा और जो एम्परर जुमेन होते हैं वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और जो चोंगवा होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आज तक तुमने एंशिएंट वर्ल्ड के ऊपर जो कुछ भी किया है या जितने भी लोगों के ऊपर जुल्म ढाया है, आज जो वक्त आ चुका है उन सभी का बदला लेने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एम्परर याशा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि डैमिट ये लड़की तो होली रियलम से ब्रेक थ्रू कर चुकी है। तभी जो एम्परर जुमेन होता है वो भागते हुए बोलता है कि जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलकर वे वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो फायर होती है वो उन दोनों को गिरना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण अब वे वहाँ से भाग भी नहीं पाते। और वहीं दूसरी तरफ जो चोंगवा होती है वो अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि जाओ जाकर इन दोनों को ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पावरफुल स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे आकर उन दोनों के ऊपर गिरती है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड उन दोनों से टकराती है हमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एम्परर जुमेन और जो एम्परर याशा होता है उन दोनों की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही उनकी जो बॉडी होती है वो वहाँ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे छोटी छोटी लड़कियाँ जो होती है वो चैनी के ऊपर आराम से सो रही होती है। लेकिन एकदम से ही जो ज़मीन होती है वहाँ पर कांपना शुरू हो जाती है, जिस कारण वे तीनों भी उठ जाती है। और अब वे तीनों बहुत ही फनी तरह से अपने अपने वेपनों को उठाकर चाइनी के तीनों तरफ खड़ी हो जाती है। और वे चिल्लाते हुए बोलती है कि लगता है कि एनिमी ने अटैक कर दिया है, जल्दी से सभी अपने वेपन उठाओ, हमें मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। और उन तीनों की ऐसी क्यूट सी हरकतों को देखकर चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों शांत हो जाओ, ये कोई एनिमी का अटैक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वे तीनों होती है वो बहुत ही फनी तरह से चैनी की तरफ देखने लगती है। और अब जो चैनी होता है वो सामने निकल रही एनर्जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो चोंगवा है वो इस फाइट को जीत चुकी है।
तो इसीलिए अब तुम तीनों यहाँ से जाओ और जाकर सभी ऑफिसरों को इस बारे में बता दो कि जो चोंगुआ है वो फाइट को जीत चुकी है। और उन्हें बोलो कि वे सभी सैनिकों को बोलकर जो पूरी सिटी है उसे बहुत ही अच्छे से सजवा दे, क्योंकि यहाँ पर हम चोंगुआ का वेलकम करेंगे जीत कर आने का। जो सुनते के साथ ही वे जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती है वो भी ठीक है बोल देती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।